हेलो एवरीवन, मैं गौरव पांचाल, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी मैथमेटिक्स पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। जैसा कि अभी मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है और कई बच्चों से आशा है और मुझे आशा है जैसा कि हमने रेजोनेंस में क्लासेस करवाई है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया है। हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला था, पेपर का लेवल क्या रहा, ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस किन टॉपिक से पूछे गए हैं और इजी क्वेश्चंस किन टॉपिक से हैं, क्या डिलीटेड सिलेबस से भी सवाल पूछे गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात कर ले मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैं यहां पर पेपर कोड ए के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जैसा कि भाई ये मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ये दोनों बच्चों के लिए था और आपको सेक्शन में ये कंप्लीट पेपर दो सेक्शन में डिवाइडेड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस थे जो सभी बच्चों को कंपलसरी थे, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं, यानी कि दोनों टाइप के जो बच्चे हैं उनको कंप्लीट वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, वो नेसेसरी थे। एंड सेक्शन जो बी था बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, B1 और B2, और जिसके अंदर B1 जो सेक्शन था वो मैथमेटिक्स के ही बच्चों को अटेम्प्ट करने थे क्वेश्चन, और जो B2 सेक्शन था उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे को अटेम्प्ट करने थे। तो ये रेशो दिया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है कुछ डोमेन सब्जेक्ट में टाइम जो अलाउ किया है वो 16 मिनट्स था, 1 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना था। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 यहां पर था, 200 नंबर वाला था। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर जो कंप्लीट यहां पर, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस की जो बात हुई थी 50 क्वेश्चंस है और 50 में से टोटल जो अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस, इन्हीं 40 क्वेश्चंस हमें यहां पर अटेम्प्ट करने थे और आई होप कई बच्चों ने ये कंप्लीट भी किया होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चंस पे एनालिसिस आने से पहले यहां पर ये इंस्ट्रक्शन आपने रीड आउट कर लिए होंगे अच्छी खासी तरीके से। अब देखो, यदि हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, ठीक है, इस पेपर की, वो कंप्लीट मॉडरेट टू थोड़ा सा लेंथी पेपर होने वाला। यहां पर कई क्वेश्चंस में बच्चों को कैलकुलेशन पार्ट में ज्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो जो इंट्रिगस टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, इनसे थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे गए। यदि हम ओवरऑल बात करें कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था सीयूटी, उसके मुकाबले ये पेपर काफी डिफिकल्ट है रहा है। लास्ट ईयर जो 2 साल से सीयूटी करवा रहे हैं उसमें जो पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी से सेम एज इट इज सवाल आ रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने सवाल में जो कॉन्सेप्ट डाले हैं ना वो बड़े मजेदार है भाई, है ना। यहां पर हम बात करें, देखो बोर्ड से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बोर्ड में क्वेश्चंस अलग आते हैं। यदि बोर्ड के मुकाबले हम इसको कंपेयर करें तो उससे काफी डिफिकल्ट पेपर रहा है। कई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में टाइम जरूर लगा होगा बच्चों को। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स, यदि हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें क्वेश्चंस की, तो एवरेज यहां पर 30 से 35 क्वेश्चंस तो बच्चों को करना ही चाहिए था, अटेम्प्ट हुआ होगा, यदि हम टोटल आउट ऑफ 40 में से 50 में से 40 क्वेश्चंस की बात करें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी ये एलपीपी चैप्टर से पूछा गया, जो इजी कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा, इजी होगा, पढ़ाया हुआ, इस तरह के कर सकते हो, ये जल्दी हो सकता है। सेक्शन ए की बात कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन यहां पर हायर ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ, ये पैरा वो दिया हुआ है फंक्शन यहां पर, इसमें आप कर सकते हो, ये भी इजी है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी इजी है ओवरऑल, ठीक है। हम यहां देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये क्वेश्चन कंप्लीट एनसीईआरटी वाला है, एनसीईआरटी से पूछा गया है। फिफ्थ जो क्वेश्चंस पूछा गया बच्चों वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया। मैं पहले बता चुका हूं कुछ टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया गया है लास्ट ईयर के मुकाबले, बस ये हुआ है। ओके, तो यहां पर जो सीयूटी का लेवल बढ़ रहा है डे बाय आने वाले सालों में इसी तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, जैसे इंट्रीगल्स की बात कर रहा हूं, इंट्रीगल्स में भी कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम लगा होगा, ये श्योर है, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो इंट्रीगल से पूछा गया है, डेफिनेट इंट्रीगल से, इसमें जरा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो आसान कैटेगरी में डालने वाले हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पूछा गया है, पर डेरिवेटिव करना फंक्शन इजी था, ये बहुत आसान है, डिग्री और ऑर्डर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, इसका आप आसानी से दे सकते। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की बात करें, डिटरमिनेंट्स से कई क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड पूछे गए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाले, और मैट्रिक्स से भी कई इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की बात करें तो यहां से सवाल बहुत आसान कैटेगरी वाले पूछे गए हैं। ओके, हम यदि बात करें कंटिन्यूटी चैप्टर से, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से, यहां से जो मेज द कॉलम वाले सवाल है या कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल चेंज किया है, ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। देखो ये मैच द कॉलम वाले हैं जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको यदि आपकी अच्छी कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव, बिकॉज सेक्शन B1 मैथमेटिक्स और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, जो डिलीटेड हो चुके थे मैथमेटिक्स में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। सेक्शन ए मतलब इस कोड पेपर कोड नंबर ए के अंदर, राइट, सारे क्वेश्चंस जो हैं, ओके। तो ओवरऑल हम जो भी क्वेश्चंस की बात करेंगे इसका जो डिटेल सॉल्यूशंस होगा जल्दी ही आपको मिलने वाला है। आप चेक कर सकते हो हमारे रेजिडेंस पीएसपीडी यूट्यूब चैनल पर, इसके डिटेल सॉल्यूशन साथ मिलने वाले हैं, जिस पर आप बने रहिए, ठीक है। तो बच्चों हम तो कई बच्चों के जिसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली उनका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ड्यूरिंग द क्लासेस, जो क्लासेस हमने ली थी, ठीक है। यहां पर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, ये डायरेक्ट देखो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल पूछा गया है, ठीक है। जिसको याद है डायरेक्ट टिक करेगा। ये क्वेश्चंस मैट्रिक्स से इजी है, ऑलरेडी करवाया हुआ है। ऑलरेडी मैंने बताया था क्लास में इस तरह टाइप का सवाल हो सकता है एलपीपी से, आपको एक ग्राफ डायरेक्ट ही दे दे और उसमें वो पूछ लिया जाए किस रीजन में, ठीक है। एओआई से पूछा गया है, इंटीग्रल से पूछ, देखो इंटीग्रल से बार बार बोल रहा हूं कि सवाल चेंज किया है, ऐसा एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछा गया है, ओके बच्चों। तो आई होप कई बच्चों ने जो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी उन्होंने काफी अच्छा किया होगा, ओके। तो मिलते हैं इसके डिटेल सॉल्यूशन साथ जल्दी, थैंक यू।